dear students, we finished with the chapter of report writing. उसका मैं कंक्लूजन आपको नोटबुक में लिख के देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक. आपको कुछ ही देर में वो नोट्स नीचे अवेलेबल है, वो आके अभी डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा. तो ओपन योर नोटबुक क्विक एंड राइट डाउन रिपोर्ट राइटिंग. चलो जल्दी करेंगे बच्चा लोग, चलो. अच्छा सुनो, रिपोर्ट राइटिंग में कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती है? 3. राइट डाउन. एक सेकंड, सेटल डाउन, स्टॉप टॉकिंग. बस हो गया, चलो जल्दी लिखो. मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मैं लिखने नहीं वाली हूँ. चलो, मैं लिखने नहीं वाली हूँ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. राइट डाउन. हाँ वही बेटर रहता है, नहीं तो आपको पता है वो लिखा हुआ है, हम आराम से कभी भी लिखते रहेंगे हमारी स्पीड में. चलो जल्दी करो. हाँ मुझे जब लिखना है मैं लिखूंगी, तुम लिखना चालू करो पहले. रिपोर्ट राइटिंग कितने टाइप से लिखो? 3. हाँ, फर्स्ट इज व्हाट? न्यूज़पेपर रिपोर्ट. राइट डाउन. फर्स्ट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट. व्हाट इज द सेकंड वन? मैगजीन रिपोर्ट. व्हाट इज द थर्ड वन? व्हाट इज द थर्ड वन? फॉर्मल. 1 2 3 जल्दी लिख के रखो. कर डिस्ट्रीब्यूट. हो गए लिख के? कौन लिख नहीं रहा है रे? पहला, क्वाइट, डोंट टॉक प्लीज, स्टॉप टॉकिंग, एब्सोल्युटली क्वाइट. फर्स्ट वन राइट डाउन. न्यूज़पेपर रिपोर्ट. मुझे बताओ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हमने क्या क्या मार्क किया है? क्या 5 चीजें हमारी होनी चाहिए? फर्स्ट, टाइटल. सेकंड, टाइटल के बाद ऑथर. अरे पास ऑन हिज बैग, स्टॉप टॉकिंग, द लेक्चर हैज स्टार्टेड, नो डिस्टर्ब. हाँ चलो. कम बातें करो, कम बातें करो, और जितनी भी बातें करो मीठी बातें करो, गुस्सा नहीं होने का. चलो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करने का. चलो जल्दी. लिखा क्या सबने? हाँ, टाइटल हो गया, ऑथर. और क्या लिखते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग में? बताओ तो जरा. प्लेस. Anybody found talking amongst each other will be asked to leave the class. I don't want any disturbance. Get that very clear right away. Right away, get that very clear. You utter a word amongst yourself and you're outside my class. Okay? Come on, quickly. Title के बाद author. Author के बाद place. उसके बाद प्लेस, डेट एंड देन यूज कोट्स. मतलब डायरेक्ट किसी ने बात किया है, सो आपको सम XYZ और सम पर्सन बेसिकली सेड, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, एंड यू मस्ट राइट डाउन व्हाटएवर ही हैज सेड. ऐसे एटलीस्ट आपने 2 कोट्स यूज करना जरूरी है. फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ. न्यूज़पेपर रिपोर्ट का पहले फॉर्मेट बता दिया है मैंने आपको. ओके. न्यूज़पेपर कोड के बाद एनी अदर स्टेप दैट यू नीड टू प्लीज अंडरस्टैंड. ये रिपोर्ट लिखने से पहले आपने हमेशा क्या करना चाहिए? यू शुड जॉट डाउन द पॉइंट्स. क्या पॉइंट्स पे आप लिखोगे? सो प्लीज जॉट डाउन द पॉइंट्स, डिसाइड द सीक्वेंस एंड देन स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट इन द एग्जाम. इन केस नाउ न्यूज़पेपर में प्लीज़ ऑथर के लिए डू नॉट राइट योर नेम. You are not allowed to write your names in the exam, so please be careful. You are not supposed to do that. You get disqualified from the exams. So do not write your names.
ऑथर का नाम आपको या तो एग्जाम पेपर में दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा यू आर अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, जैसे कल मैंने आर्टिकल्स हमने कुछ पढ़ लिए, क्वेश्चंस, यू आर अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, रिपोर्टर का नाम बताया जाएगा और आपको बिल्कुल वही नाम लिखना है। और अगर नाम नहीं है तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे, XYZ, ऑथर्स नेम डैश XYZ। ओके, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बाद मैगजीन। Where do I use this magazine report का format? I can use it in newsletters or magazines. स्कूल बुक्स, स्कूल का कोई बुक हो सकता है, बुकलेट हो सकता है, स्कूल का कोई एनुअल बुक आता होगा तो वो भी हो सकता है, राइट। न्यूज़पेपर को छोड़ के, नॉट प्रोस्पेक्टस, मैंने कल भी तुमको बताया, प्रोस्पेक्टस इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अबाउट द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। नो, मैगजीन इज नॉट एन एड। मैगजीन, अगर कोई मैगजीन में दूसरा कोई ऐड देना चाहता है तो वो ठीक है, बट मैं मैगजीन में आर्टिकल फॉर इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, मतलब क्यों लेते हैं। अगर डॉक्टर का कोई हेल्थ मैगजीन है, वाई डू आई बाय इट? Why do I buy it? Because I want to read articles relating to health. Who has written these? People. So what format do they use here? Magazine. Yeah. Right. So newsletter, magazine, school, books, booklets. इनमें अगर आप कुछ लिखते हो जो आपको बोला जाएगा कि स्कूल में कोई कॉन्सर्ट हुआ, इसका आपको न्यू रिपोर्ट बनाना है, दिस रिपोर्ट हैज़ टू बी इन दिस फॉर्मेट. Do you understand? What is the format? Let's write down the format for this. क्या फॉर्मेट होता है बताओ। पहला टाइटल, ऑथर, प्लेस, डेट मे और मे नॉट बी देयर, so date may or may not be there. Is that clear? तो आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगा, आपको नहीं बताया जाएगा कौन से फॉर्मेट में आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन में से समझना है कि फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना है। अगर न्यूज़पेपर के लिए बोला यू आर अ न्यूज़ रिपोर्टर, देन इट इज़ अ न्यूज़पेपर फॉर्मेट। इफ़ इट इज़ फॉर अ मैगजीन, अ न्यूज़ लेटर, स्कूल या छोटा इंस्टीट्यूट है उनका मंथली न्यूज़ लेटर आता है या जर्नल आता है, वहाँ पे रिपोर्ट चाहिए किसी सेमिनार के बारे में, कॉन्सर्ट के बारे में, मैगजीन फॉर्मेट यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दिस मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में? हाँ, ये इन्वर्टेड वाले कॉमर्स 5th पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दैट वी नॉर्मली डोंट यूज हियर। नाउ नेक्स्ट कौन सा है? फॉर्मल। ये कहाँ के लिए होता है? दीज आर रिपोर्ट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मुझे क्लीन गंगा के लिए एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है, मेरा एक टारगेट है कि 1 साल में क्लीन हो जाए, तो क्या क्या मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए, देन आई कैन डिसाइड क्या करना है। तो ये आप विद इन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, विद इन अ कंपनी, व्हेन यू गिव रिपोर्ट्स टू ईच अदर, या जैसे कल था कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ चेंजेस या रेनोवेशन चाहिए वो बताओ, तो आपने रिपोर्ट बना के दिया। ये कहाँ किसको दिया रिपोर्ट? मैनेजिंग कमिटी को। You are an administrator. Within the organization when you give, it is a formal report. Yes, so formal report is within an organization. Within organization or from one department to another, one department to another. इसके 2 टाइप के फॉर्मेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्मेट्स हैं। वी हैव 2 फॉर्मेट्स हियर। तो पहला हम लोग लिखेंगे 2। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल मैं जो आपको दे रही हूँ समरी पॉइंट्स, ये आपको हेल्प करेंगे। हर चैप्टर के लिए आपको ये पढ़ के जाना है, तो एग्जाम के पहले आपका रिवीजन हो जाएगा कि मैगजीन रिपोर्ट कैसा होता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसा होता है, ये सब किस टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं। Yes, so within the organization from one department to another. Now यहाँ का format, कल का format याद आ रहा है आपको? Yes,
यस, सो टू मतलब आप किसको दे रहे हो ये रिपोर्ट? सो इफ यू आर सबमिटिंग इट टू द मैनेजिंग कमिटी, यहाँ पे मैनेजिंग कमिटी आएगा. रिपोर्ट सबमिटेड टू whom? Report submitted to whom? Then from, जिसने रिपोर्ट बनाई है उसका नाम, जिसको सबमिट करते वो, फिर डेट एंड सब्जेक्ट. So these four things so definitely are there. There are other things also. You can give acknowledgements, matlab you can thank the people who have helped you in preparing the report. You can give the contents कि conclusion, causes, contents, और last में bibliography की list हम देते हैं. What is that? We give a list of all the books that you have referred. Right? So let's write down. To, from, date, subject हो गया. Write down then acknowledgements. Okay. Here, oh sorry, I'll write it in blue only. 1 second. शॉर्ट में होगा तो आगे वाला पार्ट नहीं दिया तो भी चलेगा. एक्नॉलेजमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट्स के बाद यू कैन गिव, मतलब एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? Thanking people who helped in preparing the report. Thanking people who helped in preparing the report. And then if you want you can give the contents. Contents में क्या क्या हो सकता है? Intro, some causes, effects, solution and conclusions. ये शायद कंटेंट्स, अगर आपका रिपोर्ट छोटा होगा तो ये कंटेंट्स मे बी देयर, मे नॉट बी देयर. कंटेंट्स के बाद लास्ट वी आर गोइंग टू गिव bibliography. What is that? List of books referred. मोस्टली आपको फॉर्मल भी नहीं आता है, बट you can never know, any time could be the first time. So हमारा काम इंस्टीट्यूट का पेपर प्रेडिक्ट करना नहीं है, हमारा काम पढ़ाई करके तैयारी से जाना है. या एनीथिंग, मोस्टली इट्स फॉर बुक्स बेसिकली. देन सोर्स लिखना पड़ेगा. यस. अच्छा सुनो बच्चा लोग, सुनो, इसमें से क्या कंपलसरी लिखना पड़ेगा आपको? पहले लिस्ट बन गई क्या? राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट, कम ऑन बी क्विक. Ready? Are you all ready? I want a loud yes. Are you all ready? Yes. That's better. So let's understand. खाना खाया है ना? मैं खिला दूँ क्या? ओके. चाय और क्या कॉफी की पार्टी होती है क्या? वो क्या है? हाँ सुनो, अब सुनो, मुझे एक चीज बताओ ना, 1 मिनट सुनो. फॉर्मल रिपोर्ट में क्या पक्का आपको लिखना ही है? जैसे ये वाला, दिस इज कंपलसरी, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट. और बाकी का अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट में दम है, मतलब बड़ा ऐसा रिपोर्ट बनने वाला है आपका, तो फिर बहुत पेजेस का है तो कंटेंट्स और ये सब देना. वरना आपको एक्नॉलेजमेंट्स तक भी ठीक है. कंटेंट्स मतलब यू कैन स्टार्ट, जैसे कल हमने गंगा रिवर का रिपोर्ट जो पढ़ा वहाँ पे था कि कॉजेज है, इफेक्ट्स है एंड देन सोल्यूशन दे सकते हैं हम लोग. और लास्ट में बुक्स उन्होंने कौन सी रेफर की थी. वरना ये कंटेंट्स और ये सब देने की ज़रूरत नहीं है. छोटा सा और नॉर्मल रिपोर्ट है तो आप सिर्फ वो टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट वो यूज़ कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है, क्या एग्जाम व्यू पॉइंट से आप क्लियर हो? किसी को कोई डाउट नहीं है? मेरे कोई भी चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं लगना चाहिए हम पढ़ते गए और बाद में आप पूछो कि अच्छा
पढ़ने के बाद इस पे आने क्या वाला है, ऐसा डाउट कभी भी आपको नहीं होना चाहिए. All right. So now I'm going to start with your next chapter, and the next chapter is going to be formal letters, chapter number 9. That is formal. It's only chapter number 9. I think ये जो notes है, chapter 9 थोड़ा सा lengthy है, but बहुत ही easy है, extremely easy. So no need to worry. The name. Can you all read the name of your chapter? Formal letters and official communication writing. Ayo. कौन कुंदन को बार बार याद कर रहा है? बार बार उसका नाम ले रहे, कौन याद कर रहा है उसको इतना? उसकी वाली. अच्छा, क्योंकि हम लेटर राइटिंग के टॉपिक पे आ गए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास दो ऑप्शंस है. डू यू वांट टू राइट लेटर्स एज प्रैक्टिकल ये, और डू यू वांट टू सेंड मेल्स? सो व्हाट डू यू वांट, बिकॉज देयर इज वन टॉपिक ऑफ मेल राइटिंग एंड देयर इज अ टॉपिक ऑफ लेटर राइटिंग. So you have to decide what you want to choose, but I want you to write a mail to my email address that I'll be giving it to you. तो आप उस पर मेल लिखोगे, हर कोई स्टूडेंट मुझे उस पर मेल लिखेगा और टॉपिक हम डिसाइड करेंगे, तो उस टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है? हाँ, राइट. सो लेटर राइटिंग, आप लेटर राइटिंग नहीं करना चाहते? प्रैक्टिकली डू यू वांट टू राइट लेटर्स एंड पोस्ट इट? नो. सो विल डू दैट इन द मेल राइटिंग वाला चैप्टर, ठीक है? अब हाँ, क्या हुआ? Okay, now listen. Ice cream. Okay. Not today, then tomorrow. I have to arrange. 1 घंटे का तो क्लास है, उसमें मैं बुलाऊंगी, उसको फोन करूंगी, बुलाऊंगी. We'll do that tomorrow. Okay? I am telling you that I will do it tomorrow. Formal letters and official. होने दो ना, अच्छी बात है, फुल अटेंडेंस होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे, उस दिन पार्टी करेंगे तो अच्छा लगता है ना, व्हेन एवरीबॉडी इज देयर. खुद का टिकट उसके नाम पे मत फाड़ तू. चल सुनो अभी आगे. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ फॉर्मल लेटर एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन. तो मैं इस चैप्टर में आपको क्या सिखाने वाली हूँ? लेटर राइटिंग. आइयो, हमने क्या क्या सीखा? प्रेसी राइटिंग, समरी राइटिंग, नोट मेकिंग. तो नोट मेकिंग सीखा, समरी राइटिंग सीखा, प्रेसी राइटिंग सीखा, उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद रिपोर्ट. थैंक गॉड टॉपिक के नाम तो आपको याद है. नाउ उसके बाद अभी मैं सिखाऊंगी लेटर राइटिंग. फोकस एंड लेट्स ट्राई एंड फिनिश एज मच पार्ट एज वी कैन. फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन. लेटर्स आर इंट्रोडक्शन में, दीज आर ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. Practically in office, I wouldn't be using letters. I would try and do all the communication through mail. But there are still certain communication जो आज की डेट में भी आपको लगता होगा कि अरे यार अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेटर्स आजकल कौन लिखता है? तो ऐसी बात नहीं है. We still write letters to give it a more official approach to it, to put it on record. समटाइम्स द पर्सन में से नहीं मेल तो मैंने जूनियर ने चेक किया, मैंने नहीं देखा, और जो भी है. सो दिस बिकम्स अ वेरी फॉर्मल. अगर आप करना चाहते हो तो इट्स बेटर यू डू इट थ्रू लेटर्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स. नाउ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल तो बनता ही है, बट इनफॉर्मल मैं आपको सिखाऊंगी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है. आवर सिलेबस इज ऑल अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस करस्पॉन्डेंस. इट्स अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग नहीं सिखाऊंगी, ये आप आपके स्कूल में ऑलरेडी सीख चुके हो, वेयर वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड
relatives, that's formal, informal letter writing. Formal में there is a format, इसलिए हम सीखेंगे. जैसे एक रिपोर्ट में फॉर्मेट होता है, आप किसी को लगेगा अरे इंग्लिश का क्लास है हम क्यों अटेंड करें, बट जो नहीं अटेंड करेगा उसको रिपोर्ट राइटिंग का ये छूट जाता है कि फॉर्मेट कैसे, तो आपको आना ज़रूरी है. उसी तरीके से लेटर ऐसे नहीं लिख सकते. हाँ, लेकिन एक बार मैंने लेटर का फॉर्मेट बता दिया, आपके मार्क्स तो फिर पक्के, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो सेट है और फिक्स्ड है. राइट नाउ, informal letters, I want you to be quick and circle and boxes, make circles and boxes to things that I am circling here. Everybody with me, spine cord straight, sit straight and no disturbance. Here, informal letters are written to whom? People like relatives and friends. Circle. They are used for casual and personal communication. They are used for casual and personal communication. These use personal and emotional tone. I told you, no, words, letters, language में tone होता है, emotion होता है, connotation होता है, right? Right, feelings is there, yes. There is no specific format, so कोई format informal में नहीं है. Formal letters, circle, official and professional communication. They have a particular object, there's a subject why you are writing it. ऐसे time pass के लिए, I just wrote a letter to find out how are you doing, how's the company doing. No time pass, the letter is written only for with a particular subject and you have to write that subject also. These letters are concise. The formal letter encompasses any letter written for formal purpose, whether a recommendation letter, complaint letter, job application, letter to editor. Formal letters are mainly for two purposes. The first is that they open channels for communication, which will aid you in receiving a desirable response. तो एक, it is a channel for communication. इनका main purpose क्या है? पहला, it's a channel for communication. दूसरा, it is used for official record. Students, if I want to take a very strict action against somebody, I will first write a mail कि बार बार किसी से पैसे रिकवरी लेटर्स होते हैं, जैसे किसी कस्टमर से पैसे आने तो हम मेल से भेजेंगे, रिमाइंडर्स भेजेंगे, बट कुछ नहीं बात बन रही है तो तब हम लीगल एक्शन लेने से पहले एक बार लेटर भेजते. तो इवन इन टुडेज टाइम लेटर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड स्टिल दे आर पॉपुलर. ओके, फॉर्मल लेटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग: बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स. अच्छा नहीं, एक मिनट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए क्यों यूज होते हैं? बिकॉज ये एक फिजिकल प्रूफ होता है, प्रूफ होता है ये. दिस अ प्रूफ दैट यू हैव सेंट द लेटर और क्या बात हुई थी आपकी. एक तो कम्युनिकेशन का तरीका है, दूसरा रिकॉर्ड, एक प्रूफ बनता है आपके पास. आप बिजनेस के लिए लेटर्स लिख सकते हो, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो आप, कंप्लेंट्स करना चाहते हो, कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, you want to recover money, you can use these letters. और letters highlighting civic problems, जैसे कुछ रास्ता है बिल्कुल ठीक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, आप यू आर नॉट एबल टू यूज़ दैट, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, सो यू कैन राइट अ लेटर regarding the civic problems, so day to day problems, water problems, road problem, traffic problems or whatever. जॉब एप्लीकेशंस के लिए भी लेटर लिखते हैं हम लोग. तो जॉब एप्लीकेशन के लिए आज भी हम नॉर्मली लेटर या मेल ड्राफ्ट करके भेजते हैं. इन दिस यूनिट वी विल फोकस ऑन व्हाट, ऑब्वियसली बिजनेस लेटर्स. आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है? विल यू गेट थ्योरी क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर? नो, दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर रीडिंग. पहला, इज देयर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट? यस. लीव अ लाइन. अगर आप पैराग्राफ लिखते हो यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं होता. अच्छा, बाय द वे इंडेंटेशन म्हणजे काय? मार्जिन एंड स्पेसिंग. वो कहाँ यूज होता है? नोट मेकिंग. नोट मेकिंग में हम हेडिंग्स, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स, अंडर का सब पॉइंट, ऐसा करते हैं ना. हाँ, तो इंडेंटेशन यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट दो पैराग्राफ्स के बीच में सेपरेट करने के लिए लाइन छोड़ते हैं हम लोग. कीप द लैंग्वेज सिंपल. योर रीजन हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन राइटिंग कि आप ये लेटर एग्जैक्टली लिख किस लिए रहे. कुछ डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन होंगी तो आपने ऐड करना चाहिए, जैसे एड्रेस है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको लेटर में मेल वापस रिप्लाई करना चाहता है तो आपका एड्रेस भी होना चाहिए.
सेंडर का एड्रेस होना चाहिए सो दैट ही कैन कम्युनिकेट, नहीं तो वापस अरे इस पर्सन का फ़ोन नंबर भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, अब इसको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे. डोंट राइट सच लेटर्स, गिव करेक्ट एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. यू हैव टू गिव डेट्स ऑफ कोर्स. बी जेंटल एंड कोर्टियस. अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो, बी जेंटल, बी कोर्टियस, बी पोलाइट. डू नॉट फॉरगेट टू बी पोलाइट इवन इफ इट्स अ कंप्लेंट लेटर. डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ये थोड़ा सिविक सेंस जो बोलते हैं आजकल लोगों के बीच में बहुत कम होते जाता है. ऐसे ही आपको क्यों दूसरे पे गुस्सा निकालना है, सीधी तरीके से जवाब दो. एक ही बात करनी है. वाई टॉक इन सम अदर वे, वाई पास कमेंट्स विच आर नॉट कॉल्ड फॉर. यू नो, अच्छा बोलना है, मुंह खोलना है तो अच्छी बात के लिए खोलो. किसी पे बुरी बात करना, कंप्लेन करना, इससे क्या होता है, सामने वाला ऑलरेडी इज हैविंग सम फ्रस्ट्रेशंस इन लाइफ. कुछ ना कुछ उसके घर पे कहीं ना कहीं उसको भी, ही इज ऑल्सो कैरिंग अ बैगेज. एकदम से फिर उसको गुस्सा आ जाता है. अभी क्या होता है, रास्ते में एक पर्सन ने किसी और को ओवरटेक कर लिया, इसलिए किसी ने गोली मार दी उसको. सो दे कैरिंग पिस्तौल. ऐसे टाइप के न्यूज़ हमें पढ़ने मिलते हैं. तो प्लीज ऑलवेज बी पोलाइट, कोर्टियस while you're talking to others. Okay? लेटर में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. अयो, लेटर्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए. अच्छा, ये जो मैंने नेक्स्ट टेबल दिया है, ध्यान दो. टेबल में फॉर्मेट, आपको टेबल है और फॉर्मेट दिया है, ओवर 2 पेजेस. लेटर ही है, उसको मैंने टेबल ऑफ फॉर्म में कर दिया है सो दैट यू नो. जैसे पहले सेंडर का एड्रेस. आर यू द सेंडर? यू आर द वन हु आर राइटिंग द लेटर, सो यू आर द सेंडर. सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आएगा डेट. ये फॉर्मेट है, यू हैव टू लर्न दिस, यू शुड नो द फॉर्मेट. आपको लिखना पड़ेगा. ये फॉर्मेट आपको एग्जाम पर्पस के लिए लर्न करना पड़ेगा, मालूम रखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. आगे प्लीज प्लीज बी क्वाइट, नो टॉकिंग. Completely quiet. Nobody talks. Okay. Now, come on. First, I want you to read the left-hand side. पहले क्या है बताओ? Everybody loud and clear. Senders, address. Okay, one by one. One section will read the first part, then you will read the next part. So this side, you start with first what? Sender's address. उसके बाद designation and name of the addressee. Yes. So designation and name of the addressee. एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, मतलब आप जिसको भेज रहे हो उसका डेजिग्नेशन. अगर है तो डेजिग्नेशन दो, नहीं है देन डोंट राइट. एंड यू हैव टू राइट दैट पर्सन्स एड्रेस. सैल्यूटेशन is you don't start straight away the letter. You either write sir, respected sir, ma'am. ऐसे बोल के हम start करते हैं. What is this called as salutation? बरोबर. उसके बाद आता है सब्जेक्ट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर्स. आप अगर कभी मेल्स लिखते हो बिना सब्जेक्ट के, ड्राफ्ट करते हो और सेंड कर, यू क्लिक ऑन सेंड, it gives you a warning. It just says, oh, the mail is without any subject. Do you still want to send it? So if I'm sending it to a friend or sending it to my juniors in the office, I say, yeah, it's okay, just send it. But if I'm doing an official communication, I will never ever send it without the subject. Content. कंटेंट में 3 पार्ट्स है. एक ये कंटेंट्स के ही पार्ट है, सो आई वांट यू टू हैव दिस काइंड ऑफ एरोज. कंटेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. सो आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग ऑफ ऑफिस फर्नीचर, आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर. ये क्या है? इंट्रोडक्शन है. बॉडी, यू आर गिविंग द मेन थिंग्स दैट मुझे क्या ऑर्डर करना है. आई वॉन्ट हाउ मेनी स्टील चेयर्स, आई वॉन्ट टेबल्स एंड कंप्यूटर टेबल्स एंड फिटिंग फाइलिंग कैबिनेट्स. All the items should be as per specification mentioned in your quotation. Substandard material will be returned. Delivery is expected by 25th of May. अगर ऐसा नहीं हुआ तो order will stand cancelled. Please send the bill after deducting the discount as applicable. As agreed upon, I will make a payment within 10 days. So एक 10 दिन का credit period आपने ले लिया और उसको बोला कि 10 दिन में हम payment करेंगे. Complimentary closure. So you close it by saying yours truly or sincerely. इसको बोलते हैं complimentary close. Signature and your designation. So Rohan Sinha is sending it. If you are sending the letter and you are sending it as a manager of some company and you are ordering furniture for that, fine.
इफ यू आर सेंडिंग इट इन योर पर्सनल कैपेसिटी देन डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप एज अ मैनेजर ऑफ केडी इन्फोटेक के मैनेजर के बिहाफ पे एज अ मैनेजर आप सेंड कर रहे हो तो आपको ये सब लिखना ज़रूरी है. सो कैन वी हैव अ क्विक रन थ्रू द फॉर्मेट. कम ऑन. फर्स्ट पहला क्या है? सेंडर्स एड्रेस. सो इट विल स्टार्ट विथ सेंडर्स एड्रेस, देन डेट. डेट के बाद जिसको आप एड्रेस कर रहे हो उसका नाम, डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस. उसके नीचे लिखोगे salutation, dear sir, ma'am, and then you will start with the subject. Subject के बाद आएगा content. अब letter writing चालू होगा. Content is divided into 3 parts: introduction, body, conclusion. बरोबर? उसके बाद ऐसे खत्म कर हो जाता है क्या लेटर? नो. यू से yours sincerely, thanking you, yours truly. This is a complimentary close. Okay. उसके बाद signature. Yes, and your designation if you have any. Yes, if applicable. Right? Now sender's address ये बिल्कुल complete address होना चाहिए. Date is very important. आपको further communicate करना है. आपने एक बार letter लिखा तो आप बोलोगे अरे this is my second letter, first letter dated 25th Jan still not responded. So you should always have a date. Reference के लिए वो बहुत ही easy पड़ता है. Salutation, dear sir or ma'am, or dear Mr. Mudliar. If you know the name, use the title Mr. Miss or so and so doctor along with the surname only. अगर आपको नाम दिया गया है, please do not use the first name. You have to formal communication में preferably write it along with surname only. If the name is not known to you, just say dear ma'am or dear sir. बरोबर? Subject. हो गया रे. तुमको लेटर राइटिंग में अभी क्या 6-7 टाइप के लेटर राइटिंग है, वही दिखाना है. फटाफट. इजी चैप्टर है. वी विल बी एबल टू डू इट क्विकली. सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर सैल्यूटेशन आना चाहिए. आगे कंटेंट में कितने पार्ट्स हैं? 3. बताओ जल्दी. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन इन कंसाइज मैनर. द बॉडी ऑफ द लेटर ये डिटेल में होना चाहिए. की पॉइंट. जैसे फर्नीचर चाहिए तो अरे देना पड़ेगा ना. 4 चेयर्स चाहिए, एक टेबल चाहिए, स्टील की चाहिए, वुडन चाहिए, व्हाट ऑल यू नीड, कब तक ऑर्डर चाहिए, बिल किसके नाम पे भेजना है, आप पेमेंट कब करने वाले हो. सो ऑल दिस इन डिटेल. जो मेन सेकेंड पैराग्राफ होगा वो डिटेल में होगा. तो लेटर में रफली वी विल हैव 3 पैराग्राफ्स. अ लिटिल इंट्रोडक्शन दैट आई वेंट थ्रू योर कोटेशन और आई वेंट थ्रू द कैटलॉग ऑफ योर शॉप फॉर फर्नीचर एंड वी हैव शॉर्टलिस्टेड सर्टेन फर्नीचर एंड वांट टू प्लेस एन ऑर्डर. एंड देन यू विल से ओके दिस इज माई ऑर्डर, ब्ला 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 एवरीथिंग. यू विल से क्या ऑर्डर है, कब तक चाहिए, डिलीवरी क्या है, एंड देन कंक्लूजन दैट वी होप दैट यू विल डिलीवर द ऑर्डर ऑन टाइम. इन केस you have any queries, please feel free to contact. Your content is over. Thanking you, yours sincerely, and then close the letter. Conclusion is a declaration and his expectations ki what do you expect or next step kya hai, right? Now the concluding lines for a job application के लिए अगर letter है, example दिया है, I will be readily available for a personal interview, personal interaction, do let me know. अगर आपने job application किया है, letter भेजते हो, आप जब रेज्यूमे भेजते हो, रेज्यूमे के साथ कवरिंग लेटर होता है. मैं रेज्यूमे राइटिंग भी अपने सिलेबस में है, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ. तो दिस इज अ क्लोजिंग दैट यू हैव टू गिव. कंक्लूडिंग लाइन्स फॉर अ लेटर ऑफ कंप्लेन. अगर आपने कंप्लेन किया है, इट इज़ अपेरेंट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मशीन दैट इट इज़ डिफेक्टिव पीस. सिंस द मशीन इज इन गारंटी पीरियड, आई वुड लाइक इट टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन एंड द सेम मॉडल एंड प्लीज डू इट एट द अर्लीस्ट. ओके, एग्जाम्पल दिया है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या क्या लिख सकते? कैन यू प्लीज रीड इट प्लीज? यस, एवरीबडी लाउड एंड क्लियर. रीड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. योर्स रिस्पेक्टिवली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, with appreciation, with sincere appreciation, with sincere thanks. So these are the things. अभी हमने एक फिक्स फॉर्मेट पढ़ लिया. उन्होंने कुछ 7 लेटर्स का सैम्पल दिया जो हम देखने वाले हैं. एंड यू नो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज लेटर्स एंड देन देर इज अनदर पार्ट टू इट लाइक मेमोज एंड सर्कुलर्स होते हैं ऑफिस के अंदर. So please understand, I'll finish this part. 1 is only on letters. There are how many types of letters that we've been told? 7. I want you to read the list of these 7 types of letters. Ek second. Everybody reads it together, loud and clear and all at one pace. So let's start. First letter,
Inquiry letter. Second, order. Third, complaint letter. Reply to a complaint letter. 5, promotion letter, sales letter and recovery. बरोबर? यस. सो लेटर ये तो ऑफकोर्स कॉमन है. क्या क्या टाइप्स के लेटर है बताओ? इंक्वायरी, ऑर्डर, कंप्लेन, कंप्लेन का रिप्लाई, उसके बाद प्रमोशन लेटर, सेल्स लेटर एंड रिकवरी लेटर. राइट? फर्स्ट वन, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी. क्वाइट क्वाइट. स्टूडेंट्स, आपको अगर लगता होगा कि ये क्या है, लेटर्स तो हमें आते हैं, फिर भी एग्जाम के पहले आपको लगेगा नहीं नहीं एक बार तो पढ़ के ले. क्यों? तभी पढ़ के लो, मेरे साथ क्लास में ही फिनिश इट ऑफ. ओके? That side, be quiet. Letters of inquiry. Letter of inquiry is one of the most important type of business letters. These letters are written to gather information from various sources about people seeking jobs, prices of service. तो आपको जो भी inquiry करनी है आप उसके लिए letter लिख सकते हो. They help the receiver decide whether they should give jobs and promotions or grant credits or enter into a contract. Now, look at these steps. When writing a letter of inquiry, you should give a brief introduction of yourself with the name of your organization. Provide the details about the subject of inquiry. आप किस चीज़ पे inquiry कर रहे हो? Present your queries in bullet forms. अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, एक और चीज़, जैसे हमने ऊपर एक लेटर देखा, आप फर्नीचर ऑर्डर कर रहे हो, क्या आप कॉमा कॉमा लिख के एक के बाद एक लिखना ईजी पड़ता है या एक के नीचे एक लिखना पॉइंट वाइज? So that you should do always. If you are ordering something, you are inquiring about something, write it in a bullet form. Yes. Now let's have a look at a sample. This is sample letter. मैंने इस लेटर में आपको फिर से वो मार्क करके दिया है. लेटर के आगे हमारा फॉर्मेट क्या है? पहले है सेंडर्स एड्रेस, फिर हमने लिखा डेट, डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, उसका एड्रेस. And dear Mr. Khan, if you observe, we are not using the first name, we are using only the surname. With reference to your advertisement dated 20th October, we wish to inquire about your catering services. Our organization is celebrating its 50th foundation anniversary in the coming month, and we are looking for somebody who could cater for our celebration dinner. We are expecting at least 500 guests and employees for the said event. It will be a formal event and we will need full catering services that include several courses, desserts, waiters and host. Kindly provide us. Now, ऊपर का एक इंट्रोडक्शन हो गया. हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी देखो बुलेट पॉइंट्स में आया, तो हमें आप इन्फॉर्मेशन दीजिए कि पहले क्या तो आप 500 लोगों के लिए कर सकते हो? डू यू हैव द कैपेसिटी टू डील विथ a big event or do you deal only with a smaller event? Will you be providing waiters? आपका मेनू क्या होगा? आपके कुछ डिस्काउंट्स या ऑफर्स हैं क्या? ओके? क्या रे? तू क्यों तू क्लास में आज आया क्यों है? हाँ, कितने दिनों के बाद आया है? गाँव जाके आया तू भी? घर पे नहीं बोलने का, गाँव गया था. ये सबका फेवरेट आंसर है. गाँव गया था ना? हाँ. किधर है तेरा गाँव? नांदेड़. अच्छी बात है. अभी अगर तू क्लास में आया है ना तो हमको डिस्टर्ब मत कर. ओके? नाउ ओए बात मत करो रे. Kindly provide us with details of the following. Whether your catering services has ability to handle a lavish celebration, whether waiters and hosts are provided by you, offers and discounts, menu options, and what are the additional charges levied for linen centerpieces. मतलब हम चाहते कि आप सब अरेंज करें. आप वो बीच में सेंटर टेबल, कुछ डेकोरेशन का सामान है, टेबल क्लॉथ है, लिनन, सब कुछ आप अरेंज करें. आपके क्या चार्जेस होंगे हमें बताइए. Yours sincerely is a complimentary close. Miss Sadhana Kakkar is the signature and designation is administrator for Zest Designs. Is that clear to everybody? Yes. पहला क्या था? तो ये कौन सा लेटर था हमारा? इंक्वायरी लेटर. ओके. ऑर्डर लेटर्स. ऑर्डर लेटर्स में सर्कल करना है स्टूडेंट्स. इट्स बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. So it is written by a buyer because he wants to place an order. Buyer को कुछ खरीदना है, सर्कल करो buyer and seller.
डिटेल्स, आपको अगर ऑर्डर देना है तो आप क्या डिटेल्स दोगे? द प्रोडक्ट्स दैट यू विश टू बाय, राइट? सो नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कौन से ब्रांड का आप खरीदना चाहते हो, यूनिट प्राइस, कितना एक सिंगल प्राइस है, क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए, और कुछ आपका स्पेसिफिकेशंस है क्या? एक ही पर्टिकुलर टीवी या आप मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो अलग कलर्स होते हैं, सो यू हैव अ चॉइस, तो आपको आपके जो स्पेसिफिकेशंस होंगे सब आप डिटेल में अच्छे से बताना। फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शिपिंग, मतलब कुरियर आप कैसे करने वाले हो, आप भेजने कैसे वाले हो, कब मिलेगा, मेरा डिजायर्ड लोकेशन क्या है, आई यू गोइंग टू सेंड इट बाय रेल, रोड और वाटरवेज और एयरवेज। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट, क्या आप बताओगे हम पेमेंट कैसे करेंगे, हम कुछ एडवांस देंगे या आपको बाद में पेमेंट करेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे, राइट? नाउ सैम्पल फॉर ऑर्डर लेटर, आई वॉन्ट यू टू रीड द सैम्पल फॉर ऑर्डर लेटर, एंड जो हमने एरो करके डैश डैश लिखा हुआ है आपको लिखना है, जैसे सेंडर्स का एड्रेस है क्या, सैल्यूटेशन है क्या, सो राइट इट डाउन क्विकली। एरो करके ये ब्लैंक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस एंड देन yes date, so quickly note it down, I am not writing it, so quickly note it down. जल्दी करो, कौन गिर रहा है? या क्विकली नोट इट डाउन। एंड रीड द लेटर, आई एम गोइंग टू आस्क यू इन डिटेल क्या क्या चीज़ों को ऑर्डर दिया है, प्रिंसिपल ने क्या बोला है, लेटर लिख कौन रहा है, मैं सवाल पूछने वाली हूँ आपको। हो गया पढ़ के? कौन सा लेटर है ये? लेटर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर दे कौन रहा है? प्रिंसिपल। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल? स्कूल कहाँ है नहीं पूछा मैंने, प्रिंसिपल का नाम पूछा है। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल हु इज गिविंग द ऑर्डर? जॉन मैथ्यूज। अच्छा, वो क्या चीजों का ऑर्डर दे रहा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो ऐसे लग रहा है कि स्कूल के लिए कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ऑर्डर देना चाह रहे हैं, राइट? तो कुछ बास्केटबॉल्स है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, या यू हैव क्रिकेट सेट्स, बैडमिंटन रैकेट्स, तो ये सब चीज़ों का ऑर्डर दिया है। नाउ 1 मिनट, फर्स्ट टेल मी वन थिंग, दिस इज द डेट, देन दिस इज हुज एड्रेस, एड्रेस इज एड्रेस, डियर सर इज द सैल्यूटेशन, एरो नहीं दिया है तो आप दे के सैल्यूटेशन लिख दो, राइट? डियर सर के बाद ये क्या है? सब्जेक्ट, देन दिस इज द कंटेंट। कंटेंट में कितने पार्ट्स होते हैं? क्या लिखो? इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, बरोबर? लवकर करा। एज डिस्कस टेलीफोनिकली। अच्छा वो बताओ ना, प्रिंसिपल ने चेक कितने अमाउंट का भेजा? 15,000 का। ही सेड रफली हमने 20% एडवांस दे रहे हैं, और जैसे हमारी टेलीफोन पे बात हुई थी हम आपको बैलेंस पेमेंट बाद में कर देंगे। अच्छा, व्हेन इज ही एक्सपेक्टिंग द डिलीवरी ऑफ दीज गुड्स? 15 जुलाई। सो पहले तो आप जो चीज़ों को ऑर्डर दे रहे हो, दीज आर द आइटम्स और द प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू ऑर्डर। व्हाट अबाउट सम पेमेंट, एंड यू हैव टू से व्हाट अबाउट द डिलीवरी। प्लीज़ गिव अस अ टाइमली डिलीवरी, जो भी डिस्काउंट होगा अच्छा प्राइस दीजिए, और गुड्स जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये 3-4 पॉइंट्स आपके लेटर में होना ज़रूरी है, राइट? योर्स सिंसियरली, ये क्या होता है?
complimentary clause. And what is John Matthews? This is the signature. So the person who's sending it is the signature. Do you have his designation? Yes. Principal is the designation. He is the principal of the what school? APS school in Kochi. बरोबर बरोबर का ओके अच्छा तो कितने लेटर्स देख के हो गए 2 अब तीसरा लेटर देखेंगे लेटर ऑफ कंप्लेन ओके लेटर ऑफ कंप्लेन बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी हाँ in the business world where selling and providing services to fulfill needs of a customer plays an important role there is scope for complaints raised by customers आजकल का जो ज़माना है where you have to give great services to the customer is a king there's so much availability इतने सारे लोग हैं जो services provide करते हैं तो customer is like a king you have to give him all possible services in case he is still not satisfied there has to be a scope for letter of complaint कंप्लेन को आपने बहुत ही प्रोडक्टिवली और अच्छी तरीके से लेना चाहिए तभी आप इम्प्रूव करके यू कैन स्टे इन द इंडस्ट्री इन द कॉम्पिटिशन दैट यू हैव सो दिस कैन बी रिटन आपको अगर लेटर लिखना है आप इंडिविजुअली किस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इंडिविजुअली इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये लेटर लिख सकते हो या आपकी कंपनी को जो प्रोडक्ट मिला वो उससे आप खुश नहीं तो आप कंपनी के बिहाफ पे भी लेटर लिख सकते हो यू हैव टू गिव द क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इंक्लूड इम्पॉर्टेंट डेट्स कि आपने एक बार कॉल किया फिर भी एक्शन नहीं लिया गया सो दैट इज़ वाई यू आर फोर्स टू राइट अ लेटर सो यू हैव टू गिव ऑल द सीक्वेंस इन अ प्रॉपर डेट्स गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट एक्शन यू हैव टेकन अप टिल नाउ आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स अटैच अ कॉपी ऑफ एनी सपोर्टिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था अगर आपके पास उसका कुछ कॉपी है ऑर्डर मैंने क्या प्लेस किया आपने मुझे ऑर्डर दिया ही कुछ और देने के बाद हम कॉल कर रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट को कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फाइनली इसीलिए हम क्या कर रहे हैं आपको कंप्लेन लिख रहे हैं कंप्लेन के साथ अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ है तो प्लीज़ डू अटैच दैट सो यू हैव अ सैम्पल कंप्लेन लेटर यू नो व्हाट इज़ टू बी डन स्टार्ट डूइंग इट इमीडिएटली यू हैव टू राइट सेंडर्स नेम एड्रेस सैल्यूटेशन लेटर पढ़ना है मैं आपको सवाल पूछने वाली हूँ लेटर पे स्टार्ट यस और बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है एक ही बार नहीं पढ़ना है कोई भी चीज़ 2 बार पढ़नी है अच्छे से समझ में आती है रीड इट प्रॉपर्ली कम ऑन क्विक जानबूझ के हर जगह मैंने ऐसे एरो मार्क करके आपको दिए तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाती है पता चल जाता है व्हाट इज दिस सेंडर्स एड्रेस सैल्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सो गेट यूज्ड टू इट
डन? एवरीबडी डन? अच्छा, एग्जैक्टली हुआ था क्या? आपने कितने एसी ऑर्डर किए थे? कितने एसी? मेरा सवाल सिंपल है। रॉन्ग। यू हैड ऑर्डर्ड 10 एसीज. You had ordered 6 2-ton ACs and 4 1.5 ton. एक reading में your brain is a computer. See to it that in one reading you grasp as much as you want, and you can do it provided you concentrate and focus. So आपने कितने AC order किए थे? 10. उसमें से आपको मिले कितने? 5. You have delivered only half the order. So are you upset about that? Yes. एंड आपने इनफैक्ट बताया कि आपके यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं लेकिन करस्पॉन्डेंस नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, डिले क्यों हुआ इसका भी कोई करस्पॉन्डेंस अब तक नहीं हुआ है. वी वांट यू टू लुक इनटू इट बिकॉज आपकी वजह से हमें बहुत तकलीफ और दिक्कत हुई है. हमारे क्लाइंट्स है या जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमने अगर एसी ऑर्डर किया है, क्लास स्टार्ट हो गया है, टाइम पे नहीं आया, सो वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम विदाउट द एसी. सो आवर क्लाइंट्स, आवर कस्टमर्स आर सफरिंग और वी आर ऑल्सो सफरिंग कि अब तक एसी आपने ऑर्डर किए, आजकल तो 2 दिन में आ जाते हैं, आपके अभी तक नहीं आए. आपने किसी को इंस्टॉलेशन के लिए नहीं भेजा, डेमो के लिए नहीं भेजा है. सो वी वांट यू टू सेंड इट बाय अ पर्टिकुलर डेट. कुछ 20 दिसंबर तक अगर आप भेजोगे तो ठीक है, वरना आपका ऑर्डर हम कैंसिल कर देंगे, पेमेंट भी स्टॉप कर देंगे. राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. सो व्हाट? यस प्लीज. नहीं, व्हाट इज दिस बाय द वे? सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट. दिस इज एड्रेसी, मतलब जिसको आप लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस. व्हाट इज डियर सर एंड मैडम, सैल्यूटेशन. एंड सब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्लियर दैट इट इज अ कंप्लेंट अबाउट द ऑर्डर नंबर. यहाँ ध्यान देना, कंप्लेंट लेटर में हमेशा अगर आपका किसी ऑर्डर से रिलेटेड है तो उस ऑर्डर का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा. सो इट्स अ कंप्लेंट रिलेटिंग एन ऑर्डर नंबर, SN, सम नंबर यू विल हैव टू गिव. दिस इज़ विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर सो एंड सो. 1 दिसंबर को हमने ऑर्डर किया था, तो ये आपका मेन लेटर हुआ. थैंक्स एंड रिगार्ड्स इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. बट लुक एट द लास्ट लाइन ना, ये वाला एक लाइन जरूरी है. आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर. सो व्हाट शुड यू से? लुक इन टू द मैटर. क्या बोलते हैं? वो फ्रेज ही ऐसा होता है. क्या है इसको बोला है? वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली look into the matter and take an immediate action. Thanks and regards is complimentary close. Ashita Bhargav is the signature and then comes the designation. अच्छा, अगर आपने ये कंप्लेन आपके घर के लिए ऐसी मंगाया था और नहीं आए तो आपका डेजिग्नेशन नहीं आएगा. It will be only your name and that's it. No designation will be there. Okay, so one more letter we'll see and that is reply to complaint letter. Okay, मैं पढ़ के लेती हूँ और फिर हम लेटर पढ़ के लेंगे. The way a firm or a business responds to complaints, yes, the way you respond talks a lot about yourself, impacts its reputation. मतलब कंप्लेन आ गई है फिर भी आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. अगर आप आपकी रेपुटेशन रखना चाहते हो तो आपको बिल्कुल टाइमली रिप्लाई रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. So you should address the problem very clearly, acknowledge and apologize if you feel yes there has been a mistake by your sales department, mistake by the account section, mistake by some other department. Please apologize and say sorry in that letter, and you have to promise that you're going to resolve the problem. So understand, ये जो words है, जो बच्चों को ये words नहीं पता, तो आपको हर letter के लिए जो important words है, जैसे आप we promise that we will resolve your query, matlab we will solve it. So use these words, try and remember these words so that you can use them while writing the letter. Customers do not accept vague responses. Assure the customer that ये फिर से ये बात repeat नहीं होगी, ये ऐसा problem फिर से नहीं होगा. And if you feel that a complaint are being brushed off, it is of extreme importance that you be very specific and clear while you're responding their लेटर्स. यस, उनको लगना नहीं चाहिए कि आपने उनकी कंप्लेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. राइट? सो आई वांट यू टू रीड रिप्लाई उसी कंप्लेंट का है जो ऊपर मिस भार्गव ने किया है, सेइंग दैट हमारे 10 एसी में से 5 ही पहुंचे, अभी तक कोई इंस्टॉलेशन के लिए नहीं आया, डेमो के लिए भी नहीं आया. तो देखते हैं मैनेजमेंट से क्या रिप्लाई आया है. सो प्लीज़ रीड द लेटर एंड क्विकली राइट डाउन दोज पार्ट्स ऑल्सो. फटाफट. और क्या रिप्लाई है मुझे बताओ.
Are you all done with this? Okay. क्या बोला मैनेजमेंट ने, क्या बताया कि डिले क्यों हुआ? एट द एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर साइड भी बहुत उन्होंने सप्लाई स्टॉक का बिल्कुल बराबर टाइम पे नहीं किया, और प्लस वी वर फ्लडेड विथ ऑर्डर्स. Maybe this was peak summer time and then lot of orders are there at that time. So yes, did the person apologize? Did he say sorry for that? Yes. So he said that we sincerely apologize for the delay in delivery. We will see to it ये आगे बिल्कुल ना हो और इस कस्टमर को आप खो ना दे, ये डर से आपने ऑलरेडी उसको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए प्रॉमिस कर दिया है कि वी विल गिव यू अ 10% ऑफर. वी हैव टेकन ऑल स्टेप्स दैट ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा. जब भी आप कंप्लेन लेटर के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आना चाहिए? देयर शुड बी अ सॉरी, देन द रीजन, देन यू से दैट वी हैव टेकन स्टेप्स टू रेक्टिफाई द एरर. एंड क्या ये हम फिर से, और इट विल नॉट रिपीट, वी विल जस्ट नॉट रिपीट दिस अगेन, राइट? सो यू रिक्वेस्ट द कस्टमर दैट येस देयर इज अ मिस्टेक एट आवर एंड एंड वी विल नॉट रिपीट इट अगेन. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? श्योर? So should I do one more letter with you? No? One more will do, na? You still want to write? Okay, लिख के लो. There's still time. The lecture's at 4 ना, और एक 5 मिनट एक और लेटर लेके फिर स्टॉप करते हैं. The lecture's at 4 यार. 25 minutes. Why do you want to waste time? जल्दी करेंगे, मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा. Then I'll finish English. हाँ हाँ. I don't know, I should finish it in another 8 to 10 lectures at least. I should finish your syllabus. Then English will be done. लिख लिया क्या सबने? चलो, प्रमोशन लेटर का सिर्फ वो सैल्यूटेशन और वो क्या है वो लिख के लेते हैं. 3:35 क्या छोड़ू यार. हाँ, लास्ट, पक्का लास्ट लेटर. ओके, मैं पढ़ूँ तुम्हारे लिए? हाँ, I'll read for you all. Okay, listen. Shh, hey, be quiet. Come on. Promotion letters. Promotional content refers to letters written to customers primarily to apprise them. ये apprise का मतलब क्या है? नहीं, apprise का डिक्शनरी मीनिंग निकालो. चलो, गूगल असिस्टेंट को निकालो बाहर. अपराइज का मीनिंग बताओ, चलो जल्दी. एलेक्सा? इन्फॉर्म और टेल. यस, इन्फॉर्म और टेल. कौन रे इतना हंस रहा है? प्रमोशनल लेटर के बाद एक डम शहराज खेलेंगे. सूरज को बोलेंगे इधर आएगा. आज तो सूरज को ही बोलेंगे. हाँ, नहीं तो डर मत, नहीं तो कल से क्लास को नहीं आएगा फिर. का तू नाही करणार? ऍक्टिंग करायचे फक्त डमशेराची. अच्छा सुनो, हाँ एक करेंगे आज डमशेराज, है ना? ठीक है, चलो चलो पहले प्रमोशन लेटर फिनिश करते हैं. हाँ, प्रमोशन नहीं रे. प्रमोशन मतलब तुम्हारा मार्केटिंग का प्रमोशन, मतलब नॉट जॉब में प्रमोशन की बात नहीं हो रही है. सेल्स की आप कोई ऑफर उनको बता रहे हो कस्टमर को कि बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है, अभी दिवाली आ रही है तो ये हमारे फ्यूचर ऑप्शंस है, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं. सो यू अपराइजिंग द कस्टमर्स ऑफ द ऑफर्स. लाइक आपका नया ब्रांच ओपन हो रहा है, कोई डील्स आ रही है, न्यू फैसिलिटीज है, वो आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो. सो अदर टू बिजनेस इंग्लिश, अवॉइड फैंसी jargon. Text should be only for promotions, मतलब this is advertisements. Now example है sample promotion letter. XYZ bank. Yes, this is whose address, dear students? Write down sender's address. ये क्या है? Date. This is the designation. अयो क्या लिखा मैंने? आज खत्म हो गया. आई शुड टेल शिवराज गेट मोर चॉकलेट्स नाउ. हाँ, ये एड्रेस ही का एड्रेस है.
एड्रेस सी का एड्रेस, ये क्या है? And we are opening a new branch. This is the subject, and then you have the content. We are happy to announce the grand opening of a bank's 100th branch in XYZ Nagar, New Delhi. As a privileged customer, we offer you extra benefits for an account opening. तो हम बोलेंगे कि अकाउंट ओपनिंग आपको पहले 6 महीने के लिए चार्जेस नहीं लगेंगे, चेकबुक चार्जेस नहीं लगेंगे, फलाना फलाना आप बोलोगे क्योंकि आप हमारे बैंक से इतने इतने दिनों से एसोसिएटेड हो. एज अ प्रिविलेज्ड कस्टमर वी आर गिविंग यू दीज ऑफर्स. और कभी कोई सेल होता है तो हम बोलते हैं कि सिर्फ आपके लिए पहले प्री एग्जीबिशन प्री सेल प्रीव्यू है, मतलब सिर्फ आप आके देख सकते हो. नॉर्मली यहाँ पे ऑफर लगा है 40% डिस्काउंट, बट अगर आप यू कैरी दिस लेटर और यू कैरी दिस SMS यू विल गेट एडिशनल 5%. ऐसा आता है ना आपको कि नॉर्मली ऑफर चल ही रहा है 40%, बट ये आप SMS लेके आओ तो आपको एडिशनल 5% मिलेगा. द न्यू ब्रांच हैज़ 3 ATM machines, लॉकर फैसिलिटी. इन ल्यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म association we would not charge any fees for locker facility. सी नया ब्रांच है, पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना जरूरी है. एक बार कस्टमर को पता चल गया, धीरे 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 एक आप फ्री सर्विसेज बंद करो कि अभी नेक्स्ट ईयर से हम चार्ज करेंगे, अभी ये चार्ज होगा, अभी वो चार्जेबल हो जाएगा. काइंडली विजिट द ब्रांच, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो. सो ये डिटेल्स है. योर सिंसियरली इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. And who is Sudhir Kumar? He is the sender और he is the branch manager. उसका designation भी आ गया. अच्छा, तो बैंक ने कितनी ब्रांच खुली है ये बैंक की? 100. और क्या ऑफर किया आपको? क्या क्या फैसिलिटीज है? लॉकर फैसिलिटी है, हाँ. हम चार्ज करेंगे क्या? नहीं. और अकाउंट ओपनिंग आप कर सकते हो, आप प्रिविलेज्ड कस्टमर हो. डू यूज दिस फैसिलिटीज. एड्रेस दिया हुआ है एंड योर सिंसियरली बैंक मैनेजर. इज दैट क्लियर? ये क्या प्रमोट कर रहे हो आप? न्यू ब्रांच, एडवर्टीजमेंट, ऑफर. ओके, ये लेटर्स क्यों दिए जाते हैं? 1 मिनट आप लिखो. प्रमोशन ऑफ न्यू ब्रांचेस, न्यू ब्रांच, informing about offers or informing promotion of new branch or informing about offers. बरोबर? Yes. So as I promised you, I will stop here.